कैसे हो मेरे फिल्मों के दीवानों। देखो बंधु, आज के इस वीकेंड शो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई कुछ ट्रेलर पर, फिर हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई कुछ मूवी पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बंधु, जिस तरह टॉलीवुड तमिल इंडस्ट्री बॉलीवुड को कदम से कदम मिलाकर टक्कर दे रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में टॉलीवुड जो है बॉलीवुड को पीछे कर आगे निकल जाएगा। साथ ही अगर कुछ जानकार की माने तो उनके अनुसार टॉलीवुड बॉलीवुड को बराबर की टक्कर दे रही है। इसी बीच बॉलीवुड से एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक ट्रेलर आई है कंगुआ टाइटल से। जी हाँ, वही कंगुआ जो अभी रिसेंटली ट्रेलर इसकी लॉन्च हुई है। स्टारर सूर्या। कंगुआ की गुत्थी खोले उससे पहले मैं हूं आकाश, काम है झकास, और आज मैंने देखी एक ट्रेलर फर्स्ट क्लास। बात करेंगे और खुल के बात करेंगे कि ट्रेलर कैसी है। तो चलिए बात करते हैं कंगुआ पर। देखो बंधु, ट्रेलर तो कमाल का है यार, और होगा क्यों नहीं। 5 साल का मेहनत जो है, जी हाँ आपने सही सुना, इस ट्रेलर को या मैं बोलूँ इस मूवी को बनने के लिए 5 साल का वक्त लग गया। सबसे पहले इस मूवी की जो शुरुआत है वो अप्रैल 2019 में हुई थी, जिसे हम लोग सूर्या 42 के नाम से जानते थे। फिर साल आई 2023 की, जहां पर इसी मूवी को कंगुआ के नाम से प्रमोट किया गया, जिसका बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है। यही परेशानी थी जिसकी वजह से इस मूवी को बनने में इतना टाइम लग गया। जी हाँ, उस समय बजट का प्रॉब्लम था, क्योंकि इतना भारी भरकम बजट उस समय तक अरेंज नहीं हो पाया था। लेकिन अब आप टेंशन मत लो, फाइनली ये मूवी बन के तैयार हो गई है, जिसे रिलीज किया जा रहा है 10 अक्टूबर 2024 को। तो मिलते हैं फिर 10 अक्टूबर 2024 को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर रिलीज हो चुकी है, जिसे हम लोग गॉड के नाम से भी जानते हैं। स्टारर थलापति विजय प्रभुदेवा एंड सूर्या, जिसे 5 सितंबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। क्रिटिक्स का माने तो इस मूवी का जो बजट है वो 300 करोड़ के आसपास है। यह एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इसके ट्रेलर पर। तो देखो बंधु, इसकी ट्रेलर तो एकदम रॉपचिक है। खास तौर पर इसकी म्यूजिक मुझे सबसे बेहतरीन लगी। क्या कॉम्बिनेशन है यार बुलेट के साथ। देखो, ट्रेलर से इसकी स्टोरी के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाता है, जैसे कि अपना थलापति विजय स्पाई एजेंट होंगे, उनकी पूरी फैमिली होगी, फैमिली में उनका बेटा होगा जो सेम उन्हीं के जैसे दिखेगा, और स्पाई एजेंट होने के कारण उनकी पूरी होल फैमिली जो है प्रॉब्लम में पड़ जाती है, और उस प्रॉब्लम को निकलने के लिए विजय का यानी कि थलापति विजय का बेटा जो है उनका मदद करना चाहता है, लेकिन विजय जो है उनका मदद लेने से मना कर देता है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो इस मूवी का हीरो जो है वो थलापति का विजय ही है, यानी कि यंग विजय है इस पूरी मूवी का हीरो। अब देखना होगा कि अपना यंग विजय उस मिशन में कितना भूमिका निभा पाते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा, थिएटर एक्सपीरियंस तो बनता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यह एक टॉलीवुड इंडस्ट्री से आई हुई मूवी है, यानी कि यह एक RDX है जो बॉलीवुड का चिथड़ा चिथड़ा करने वाली है। तो अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं इस वीक रिलीज होने हुई मूवी के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर हल्ला मचाने वाली स्त्री 2 के ऊपर। देखो बंधु, इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा बवाल कट रहा है कि स्त्री 2 बहुत अच्छा है, या तरह तरह के इसके ऊपर व्यंग कसे जा रहे हैं, या मैं कहूँ चारों तरफ इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। देखो बंधु, एक शब्द में कहूँ तो इस मूवी का क्लैश तो हुआ था 8 मूवी के साथ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन देखो इस मूवी का लड़ाई जो है सिर्फ 2 मूवी के साथ था। यानी कि कहने का मतलब है इस मूवी का क्लैश केवल 2 मूवी के साथ था। पहला था वेदा 2 और दूसरा था थलांगन। और आपको पता है कि थलांगन को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, तो वैसे भी थलांगन पीछे हट गया। अब बचा वेदा। अब यहाँ पे देखने को मिला हमको वेदा वर्सेस स्त्री 2। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना कॉमेडी को मौका दिया जाए। तो यहाँ लोगों ने स्त्री 2 को, मैं बोलूँ कॉमेडी को यहाँ पे लोगों ने मौका दिया, जिसके कारण यह मूवी चल पाई। और सोशल मीडिया पे फालतू का हल्ला है भाई। स्त्री 2 के लिए एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, अंधों के बीच काना राजा। जी हाँ, अंधों के बीच काना राजा। कुछ सिचुएशन ऐसा ही है यहाँ पे।
देखो ऐसा नहीं है कि मूवी इंटरटेनिंग नहीं है, इंटरटेनिंग है, कॉमेडी भर भर के है, इतना कॉमेडी है कि आपको नहीं लगेगा कि भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया या इसका ओवर हो रहा है, यानी कि ओवर एक्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप स्त्री 2 देख सकते हैं, अभी भी थिएटर में चल रहा है। खैर अब बात करते हैं वेदा की। जो मूवी मुझे बेसिकली अच्छी लगी, खास तौर पर इसकी स्टोरी और एक्शन की तो पूछो ही मत, क्या तगड़ा एक्शन है भाई, मजा आ गया। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और सोचने लगा कि क्या कुछ नहीं सहा है एसटी-एससी वालों ने, बहुत कुछ सहा यार, उनके लिए आरक्षण जरूरी है। पहले मैं भी था आरक्षण के खिलाफ, लेकिन अब लगता है कि आरक्षण जरूरी है। लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है वो दिखता है, लेकिन उन्होंने जो इतिहास में या मैं बोलूँ हिस्ट्री में जो कुछ उन्होंने सहा है वो कोई नहीं देखता। तो इस मूवी को आप देखो, और मैं चाहता हूँ इस मूवी को हर भारतीय को देखना ही चाहिए। खैर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है थलांगन। देखो मुझे नहीं पता कि थलांगन मूवी को हिंदी बेल्ट में हिंदी में डब करके क्यों रिलीज नहीं किया गया। खैर कोई बात नहीं, मैंने इस मूवी को सबटाइटल के सहारे देख लिया है। आधा अधूरी बात तो मुझे समझ में आई है, लेकिन पूरी बात तो हिंदी में ही समझ में आएगी। लेकिन पूरी भावनात्मक रूप से मैं इस मूवी को समझ चुका हूँ, क्या कहना चाह रहा है, क्या हो सकता है, ये संभावनाएं आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। देखो मूवी एपिक लेवल की है यार, क्या अपर लेवल की एक्टिंग देखने को मिला है चियान विक्रम का, गजब यार। खास तौर पर उनका बॉडी लैंग्वेज, मजा ही आ गया यार। उनका हर एक शरीर, ना ही सिर्फ वो फेस एक्सप्रेशन उनके एक्टिंग में था, पूरा एवरी बॉडी या मैं बोलूँ एवरी आर्गन उस सिचुएशन में था और उस कैरेक्टर में घुसा हुआ था, देख के मजा ही आ गया। और अगर स्टोरी की बात करूं तो पूछो ही मत यार, क्या नेक्स्ट लेवल स्टोरी है यार, मजा आ गया, बिल्कुल ऑस्कर लेवल की मूवी है ये। अगर एक वर्ड में मुझे इस मूवी के लिए कुछ कहना होगा तो दिस इज द रियल सिनेमा यार। पर अनफॉर्चुनेटली दिस इज द अनरेटेड मूवी, लोग इसके प्रति उत्साहित नहीं है। मेरी बात मानो तो पहली फुर्सत में थलांगन को देख के निपटा डालो, ऐसी स्टोरी बंधु कभी कभार ही देखने को मिलती है। हाँ वाह, इस वीकेंड मसाला की आखिरी न्यूज और सबसे बेहतरीन न्यूज भाई साहब, मेडॉक फिल्म के बैनर तले बने मूवी छावा का टीजर आ चुका है, जिसे देखकर टोटल गूज़ बम्स वाली फीलिंग आई भाई। क्या तगड़ा टीजर है भाई, टीजर से ही समझ में आ गया कि मूवी किस लेवल की होने वाली है। देखो इस डूबते हुए बॉलीवुड को अगर कोई बचा सकता है तो वो है विक्की कौशल। मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ही इज द गॉडफादर ऑफ बॉलीवुड, ये है बॉलीवुड का मसीहा। ऐसा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस मूवी को देखकर मुझे लगता है कि ही इज द गॉडफादर ऑफ बॉलीवुड। हाँ ये भी है कि शाहरुख खान SRK इज द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड, बट देखा जाए तो यार बचा तो विक्की कौशल ही रहा है। इसका एक्टिंग मास्टरपीस है, बहुत शानदार एक्टिंग करता है। और एक ही चीज है जो विक्की कौशल में मुझे अच्छा लगता है यार, किसी भी कैरेक्टर में ये बंदा एकदम गहराई में घुस के एक्टिंग करता है। आप देखिए इसका एक एक एक्सप्रेशन को इस टीजर में देखिए, उस लेवल का एटीट्यूड जिस लेवल का इस एक्टर में होना चाहिए, इस मूवी के लिए परफेक्ट होना चाहिए, उस लेवल का एटीट्यूड ये बनाए रखा है हर एक चीज में। और खास तौर पर जो सिंहासन में बैठा वाला पोज है भाई, जबरदस्त यार, मजा आ गया देख के। और वो शेर वाला जो स्टोरी है कि शेर का बच्चा शेर होता है और 100 लोगों से या मैं बोलूँ 100 मुगल से वो लड़ रहा है, भाई क्या तगड़ा सीन है यार, मजा आ गया। तो चलिए खैर हम लोग बात करेंगे इसकी स्टोरी पे कि स्टोरी क्या होने वाली है। तो देखिए स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमने शिवाजी पर बनी बहुत सारी सीरीज हो गई, मूवी हो गई, देख लिया, लेकिन उसके पुत्र के ऊपर बनी मूवी, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है संभाजी महाराज के ऊपर बहुत कम ऐसी स्टोरी है या मैं बोलूं सीरीज है जो अभी तक बनाई गई है। जबकि देखा जाए तो इस कुल का सबसे वीर हमारे संभव महाराज जी हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि खून का एक रहता है प्रभाव, लेकिन भाई देखिए 200 युद्ध लड़ा उन्होंने और 200 में से किसी भी युद्ध में उन्होंने परास्त नहीं हासिल की।
केवल और केवल विजय, विजय और विजय ही ली। हाँ, लेकिन कुछ गद्दारों के नाम से उनको परास्त किया गया, या मैं बोलूँ परास्त तो नहीं, बंदी बना लिया गया। फिर उनके साथ जो हुआ वो शायद मुझे रिवील नहीं करना चाहिए, या आपको पता होगा। अब ये सुनी सुनाई बातें बिल्कुल नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट बात है कि उनकी खाल उतार ली गई थी, शरीर का एक एक हिस्सा काटा गया था और उनकी आंखें जो है फोड़ दी गई थी। बहुत बुरा हुआ था उनके साथ, लेकिन लोग ऐसे हैं कि मानने को तैयार नहीं है। बहुत दर्दनाक मौत उनको मिला था। शायद ये मूवी में रहेगा तो शायद बहुत लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। खैर, जो भी हो, उनकी बहादुरी के परचम लहराती रहेगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेकर्स ने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बनाया होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि स्टोरी जो है वही होनी चाहिए जो वास्तविक है, उसमें मिर्च मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमको स्टोरी पता है, फिर भी हम इस मूवी को प्रमोट करेंगे अपने स्तर पे, जितना हो सकता है हम इस मूवी को प्रमोट करेंगे, लेकिन सही होगा तब। तो इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आकाशवाणी। धन्यवाद।